हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो से मैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की शुरुआत कर रहा हूँ। यह इसका पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपके पास समीकरण दिए होते हैं उनको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास रैखिक समीकरण है। देखो, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जब भी जो चर होते हैं यानी वेरिएबल होते हैं, इनकी घातें यानी इनकी पावर एक होती है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की घात एक है, यहाँ पे y की घात एक है और ऐसा हर जगह है। तो इनको रैखिक समीकरण कहते हैं और ये हमेशा एक सीधी रेखा होती है। यानी जब भी हम इनका देखो, ये जो समीकरण है ये इनका बीजगणितीय रूप है। क्या रूप है इनका? ये जो आप ऐसा देख रहे हैं ये है बीज गणितीय रूप। और ये इनका अगर हम इस पर लाइन ड्रॉ करें, इनको समीकरणों को इनमें ड्रॉ करें तो वो होगा इसका ग्राफीय रूप या फिर ज्यामितीय रूप। ओके, तो हमने क्या करना है कि ये जो समीकरण अभी बीजगणितीय रूप में है इनको हमें ग्राफीय रूप में लिखना है 1 by 1। यानी समीकरणों को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हमारे पास पहला समीकरण है 2x + y = 4। तो देखो कैसे करते हैं। यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे। ये x और ये y। पहले x 0 रखेंगे, y निकालेंगे, फिर y 0 रखेंगे और x निकालेंगे। यानी अगर आप यहां पर x 0 रखते हैं तो y क्या आएगा? तो देखो x 0 रखा तो क्या आएगा? 2 × 0 + y = 4। 2 × 0 होता है 0, यानी ये पूरा 0 हो गया और y आ गया 4। यानी जब x 0 है तो y 4 है और जब y 0 है तो x क्या होगा? तो y 0 है तो यहाँ पर 2x + 0 आ गया 4। यानी 2x है 4 और x निकालेंगे तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा। तो जब y 0 है तो x 2 है। ये आ गया है। तो ध्यान रखना, जब x 0 है y 4 है और जब y 0 है तो x 2 है। तो यहां पर पहला पॉइंट है 0 4 यानी x 0 y 4। तो देखो x 0 इस लाइन पर होता है। ध्यान रखना, ये जो लाइन है y एक्सिस की इस पर x 0 होता है और ये जो लाइन है y x एक्सिस की इसमें y 0 होता है। ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर y 0 होता है और इस पूरी लाइन में x 0 होगा। इसको आप ध्यान में रखना। तो यहां पर x 0 y 4, तो ये है देखो x 0 y 4 ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये आ गया 0 4। फिर x 2 y 0, x 2 है y 0 है तो वो यहां पर आ गया है। और अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो दोनों पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं उनसे होती हुई हम एक रेखा खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ की और ये जो लाइन है ये हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स लिख देने चाहिए। यानी यहाँ पर ये 0 4 है और ये 2 0 है ना। 2 0 x 2 y 0 और जो ये समीकरण है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये कौन सी है? 2x + y = 4। तो हमें यहाँ पे लिखना है 2x + y = 4। ये हो गया है। तो हमने इस समीकरण को इस तरह से इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर? अब हमारे पास है दूसरी समीकरण x - 2y है 6। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। यहां पर फिर वही करेंगे हम, x रखेंगे 0 तो y निकालेंगे। तो x जब हम 0 रखेंगे -2y हो गया 6 और y हो गया 6/-2 यानी -3, ठीक है ना। और जब हम y 0 रखेंगे तो x निकालेंगे। तो x - 2 × 0 यानी ये 6 हो गया, ये तो पूरा ही 0 हो गया तो x 6 आ गया। तो यहां पर क्या आया? x जब 0 है तो y है -3 और जब y 0 है तो x 6 है।
तो इससे हम अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो x 0 होता है यहाँ y एक्सिस पे, तो y -3 है यानी ये है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है और दूसरा x 6 y 0 वो ये पॉइंट है। तो इन दोनों से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये पॉइंट कौन सा था? ये था x 0 यानी ये 0 -3 था, और ये पॉइंट है 6,0। और ये जो लाइन है ये कौन सी है? ये, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे x - 2y = 6, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम तीसरी लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ये है। तो सबसे पहले जो ये लाइन है इसको हम ऐसे पॉइंट्स निकाल देते हैं, क्या होंगे? तो 3x + 2y 12 है, तो x हमने रखा 0, तो ये आएगा 3 × 0, ये पूरा ही 0 हो गया, तो यहाँ पे 2y हो गया 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो y 6 आ गया, ठीक है। यानी x 0 है तो y 6 है। जब हम y 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3x = 12 आ जाएगा, ठीक है। हमने y 0 रखा, 3x = 12 और x आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये है जब x 0 है y 6 है, और जब y 0 है तो x 4 है, ये आ गया है। तो इसको अब हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे x 0 y 6। तो ये है कौन सा पॉइंट? ये x 0 y 6 ये है, और x 4 y 0 ये है। इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट था? x 0 y 6 यानी 0,6, और ये पॉइंट था 4,0, ठीक है। और ये समीकरण कौन सी थी? ये थी 3x + 2y = 12, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये है 3x + 2y = 12, ठीक है। अब हमारे पास है ये इक्वेशन 4th, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगेन x हम 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? ये हमने 0 रखा तो ये आया 5y = 10, और y आ गया 2, ठीक है। डिवाइड करेंगे, जब हम y 0 रखेंगे तो x क्या आएगा? तो देखो y हमने रखा 0, तो 4x = 10 आ जाएगा, और x = 10/4 यानी 2.5 आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब x 0 रखा तो y 2 आया, जब y 0 रखा तो x 2.5 आया। तो वो अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो x 0 y 2, x is 0, x 0 यहाँ पे है, y 2 ये है, और दूसरा x 2.5 y 0, x 2.5 यहाँ पर है, ठीक है ना। ध्यान रखना 2 3, तो ये 2.5 है। इन दोनों से होते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये है 0,2 और ये है 2.5,0, ठीक है। और वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही पॉइंट रखने हैं, आप चाहो तो कोई दूसरे पॉइंट्स भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। ऑलराइट, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट रखने हैं। आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो जिससे y आ ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, बट हम ऐसा क्यों रखते हैं? जिससे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए। तो अब आप देख सकते हो कितना सिंपली हो रहा है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। आप अगर यहाँ पर चाहो तो x की जगह पे कुछ और रख सकते हो, y आ जाएगा। y की जगह पे हम देखो y हमने 0 रखा था, अब 0 की जगह पे अगर हम y रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल y हमने रखा यहाँ पर -2, ठीक है। ध्यान रखना y हमने रखा -2, तो x क्या आएगा? तो
तो 4x माइनस 2 बराबर 10, तो ये 10 हो जाएगा बराबर 10, 10 उस तरफ जाएगा तो जो 4x बराबर 20 आ जाएगा और x बराबर 5 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो जब हमारे पास y माइनस 2 है तो x क्या आया? 5 आया। हम ऐसा भी रख सकते हैं इसको। अब x कहाँ पे है? ध्यान से देखो, y माइनस 2 है, x 5 है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, y माइनस 2 और x 5। और बल्कि ये लिखना ज़्यादा ईजी रहता है अगर आपके पास नंबर बड़े अजीब आए, जैसे कभी कभार 1.3 या 2.3 आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में हम कुछ और रख देते हैं। अब ये पॉइंट है कहाँ पे? सबसे पहले तो ये देखते हैं, x 5 हो, y माइनस 2 हो, तो x 5 ये है, y माइनस 2 ये, तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब जो ये लाइन है, हमने एक तो 0 2 लिया था, ये इसकी बजाय अगर हम सीधा ये लेते तो क्या होता? तो भी ये जो लाइन है ये यहीं से ही होके जाती। तो ये है, तो मैं ये बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और ये पॉइंट कौन सा है? ये 5 माइनस 2 है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ये एक 0 और दूसरा ये 2 और ऐसा ही लेना है, बस ये अपनी सुविधा के लिए होता है। लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं जब यहाँ पे पॉइंट में आ जाता है, तो उस केस में बढ़िया ये रहता है कि हम कोई दूसरा नंबर लें। और अब आप देखें, y हमने माइनस 2 रखा तो यहाँ पे बड़े इजीली x 5 आ गया और हमारे पास एक सिंपल सा नंबर आ गया। अगेन y कुछ आप ऐसा और भी रख सकते हैं जिससे कि हमें सीधा नंबर मिल जाए। तो अगर ये सोचो कि y अगर आपने रखा, मान लो कि y 6 रखते हो तो क्या आता है? तो y अगर हमने 6 रखा तो ध्यान रखो यहाँ पे 6 पुट कर रहे हैं हम, ठीक है? तो 4x प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 30 इज इक्वल टू 10, 4x बराबर 10 माइनस 30, 4x बराबर माइनस 20 और 4x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। यानी इस बार क्या आया? y हमने 6 रखा और x आ गया माइनस का 5, तो यहाँ पर y 6 ये है और x माइनस 5 ये है, तो वो आएगा ये पॉइंट। अब जो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको आप देखोगे तो वो इसी पॉइंट से होके जाएगा, ये समझ गया ना? तो ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हमारा है -5, 6, ठीक है? x माइनस 5 है और y 6 है, तो ये आप ये भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 0 ही लेना है। ऑलराइट, और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट ये है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 0, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें एक छोटी सी मुसीबत ये है कि x हम 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। देखो, हमने 0 माइनस 2y बराबर 0 पुट किया, -2 इज इक्वल टू 2y 0 हो गया, और यहाँ से क्या निकलेगा? y बराबर 0 आ जाएगा। तो x 0 और y भी 0 आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या ले? तो दूसरा पॉइंट कुछ देखो क्या ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ना कि x 0 है तो y 0 हो गया, y 0 है तो x 0 हो गया, वो तो एक ही चीज़ आएगी। y हम कुछ और रख सकते हैं, y हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी रख सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे रखा y इज इक्वल टू 1। अगर मैं y 1 रखता हूँ तो क्या आएगा? x माइनस 2 इंटू 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 और x 2 आ गया है। तो y 1 है और x 2 आ गया है। आप चाहो तो आप कुछ और रख सकते हो, आप y 2 रख सकते हो तो x 4 आ जाएगा, तो भी हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है? इक्वेशन सेम ही आएगी। एनीवे, इसको हम इस लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 0 0, तो ये 0 0 तो ओरिजिन होता है। 2 1, x 2 है और y 1 है, यानी ये पॉइंट है। तो अब यहाँ से होते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया है, तो ये 0 0 और ये 2 1, और ये कौन सी इक्वेशन है? हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ पे भी हमने इक्वेशन लिखनी थी 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल्स 10। ओके, ये है।
तो ये आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और जो रैखिक समीकरण हैं 2 चरों वाले, इनके बीजगणितीय रूप को, यानी ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, इसको हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में या ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, ज्यामितीय रूप से या ग्राफीय रूप से कैसे रिप्रेजेंट करें, ये आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।